कि आप सबको पता है कि अभी सपना का कंट्रोवर्सी फिर से शुरू हो चुका है। अंशु के ब्लॉग्स आ रहे हैं, पड़ोसी के आ रहे हैं। पड़ोसी ने तो निष्ठा की हद ही पार कर दी। मैं पड़ोसी की भी बात करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं अंशु की बात करने आई हूँ कि अंशु जो इतने तेवर में आई, लोगों को जवाब देने, लोगों को मतलब डराने धमकाने, लीगल जाने की जो बात करने आई थी अंशु। मतलब लोग कहता है कि अंशु बच्ची है। जो लोग कहते हैं कि ये बच्ची है, मुझे तो उसके जो भी वर्ड्स थे, जो वो बोल रही थी, उसे कहीं से भी नहीं लगा कि वो बच्ची है। वैसे आप लोग को क्या लगता है? आप लोग जनता, ऑडियंस जो भी हैं, उसके वीडियोस देखते होंगे। क्या एक बच्चा, एक बच्ची कौन होते हैं? जो इन बच्चे तो इनोसेंट होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वो ना दिल के मतलब होते हैं, खुले विचार के होते हैं। उनको जो मन में आता है, जो मुंह में आता है बोलते हैं। लेकिन बच्चे इतने षड्यंत्रकारी नहीं होते हैं। और जो कह रहा है कि ये बच्ची है, मुझे तो कोई एंगल से ये बच्ची नहीं लगती, और ना ही इसकी बातें ये लगता है कि ये बच्ची है। हाँ, मैं कल जो भी वीडियो बनाई थी, मैंने यहाँ यही कहा था कि गलती दोनों की है। लेकिन आज जो ये अंशु मैडम कहती है कि मुझे ही क्यों, मुझे लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट क्यों कर रहे हैं, मुझे इंस्टा पे क्यों कमेंट कर रहे हैं, मुझे इतने सारे डीएम्स आ रहे हैं, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मतलब। और ये सारा जो ब्लेम है ना, ये अपनी भाभी सपना पे फोड़ रही थी। और इनको आज तक शायद ये पता नहीं चला है कि लोग इनको क्यों टारगेट कर रहे हैं। मतलब बताइए, पूरा रामायण खत्म, सीता को पता ही नहीं है कि आखिर ये रामायण हुआ किसके लिए। वही बात अंशु मैडम की है। सारा षड्यंत्र की जो जड़ है, सारा विवाद और फसाद की जो जड़ है, ये अंशु मैडम है। लेकिन इनको नहीं पता है कि आखिर ये विवाद हो क्यों रहा है, क्यों चल रहा है ये विवाद। तो चलिए आज मैं बात करूंगी अंशु मैडम की कि इनको जवाब देना है मुझे। इनको बहुत सारी चीजें बतानी है कि आखिर क्यों आप ही को क्यों गाली पड़ रही है, बाकी किसी को क्यों नहीं पड़ रही है। आखिर आप ही का नाम क्यों, आखिर सपना बार बार आपको ही टारगेट क्यों करती है। आखिर लोग जो सपना के, आपको कहना है कि सपना मतलब पीआर जो हैं वो मुझे गाली देते हैं, वो मुझे मतलब ये करते हैं, तो आखिर आप ही को क्यों देते हैं, बाकी कोई किसी को क्यों नहीं देते हैं। तो चलिए बिना देरी को वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ अंशु मैडम की। अंशु यानी कि जो सपना, जो स्नैपी गर्ल हैं, उनकी जो मुंह बोली नहीं, गोद ली हुई ननद आप कह सकते हैं। गोद ली हुई ननद कह सकते हैं, भाड़े की ननद कह सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी ननद तो है नहीं। लाख भले ही इनके ससुर उनको बचपन से पाले हों, या मतलब सौरी में से लेके पाले, या छठी के दिन से ही लेके चले आए, लेकिन जो वो दूसरे का खून है और दूसरे की खून ही कही जाएंगी। उनको इस बात से बहुत मिर्ची लगती है कि लोग मुझे दूसरे का खून कहता है, मुझे लोग नागिन क्यों कहता है, मुझे मतलब मुझे ही ये सारी चीज कोई डायन, कोई नागिन क्यों कहता है। क्योंकि बहन आपकी हरकतें वैसी हैं, इसलिए लोग कहता है। जब आप किसी के जिंदगी में बेवजह के पैर अड़ा के बैठोगे, जब आपकी हरकतें कुछ इस टाइप की होगी ना, तो ऐसे लोगों की गिनती नागिन, मंथरा और सुपनखा में ही होती है। ये समाज जो है ना, ये समाज ऐसे औरतों को, ऐसी लड़कियों को इन्हीं नामों से जानता है। उनका संबोधन जो है इसी नामों से होता है। जो दूसरे की पति को फंसा के ले जाती है ना, उनको रखैल कहता है। जो दूसरे की मतलब बीवी को मतलब मर्द रखता है, शादी नहीं करता, उसको रखैल कहते हैं। जो लड़की किसी को के साथ भाग जाती है, उसको भगोड़ी कहता है। जो लड़की किसी के जीवन में जहर घोलती है ना, उसको नागिन, डायन कहता है। तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को अगर बुरा लग रहा है तो सॉरी। मैं ये सिर्फ और सिर्फ अंशु के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अंशु की जो हरकतें हैं ना, वो थमने का नाम नहीं ले रही। और अगर ऐसे लोगों को नहीं रोका जाएगा तो आज एक अंशु है, पता नहीं कल कितनी अंशु हो जाएगी। आज एक सपना को प्रताड़ित किया जा रहा है, आज एक सपना को उसका जो हिस्सा है, हक है, नहीं दिया जा रहा है। सारे लोग मिलके उसको टॉर्चर कर रहे हैं। आज एक सपना है जो अकेली पड़ गई। क्यों? क्योंकि उसके पति उसके साथ नहीं है, और उसका फायदा, नाजायज फायदा कौन उठा रहे? उसके रिश्तेदार। तो अगर आज ऐसी अंशु को आप लोग नहीं रोकिएगा ना, तो इस समाज में पता नहीं कितनी अंशु आएंगी और कितना घर बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि अंशु मैडम को गाली क्यों, अंशु मैडम को कोई RIP क्यों लिख रहा है। तो अंशु मैडम, सबसे बड़ी बात है कि सारे जो सपना के जिंदगी में जो जहर घोलने वाली है वो आप ही हैं। सपना के घर में फूट डालने वाली आप ही और आपका परिवार है। सपना की जिंदगी को नर्क बनाने वाले आप और आपका परिवार, और एक आपके जो पड़ोसी हैं वो है।
इनके सिवा सपना के जीवन में कोई भी नर्क नहीं बना रहा है। तो गाली किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। और आज ही नहीं, आपको आजीवन गाली मिलेगी। जब तक आप सोशल मीडिया पे हो तब तक आपको गाली मिलेगी। और आप जो कहते हो कि मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मुझसे ही इतनी दिक्कत क्यों, और कोई इतना परेशान हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जो है ना फन मार के वहां बैठी हुई हैं। आप कहीं इतना जल्दी निकलने वाली नहीं है, इतना जल्दी आप निकलने वाली वहां से नहीं है, क्योंकि आपको तो किसी के जीवन में जहर घोलना है, किसी के परिवार को में जहर घोलना है। आप इतनी आसानी से कैसे जाएंगी? सबसे बड़ी बात है कि आज जो आप लीगल जाने जो कमेंट्स करने वाले के लिए आप आईपी एड्रेस निकलवा रही हैं, उस समय आपका आईपी एड्रेस कहाँ चला जाता है? जब कोई सपना या सपना के जो मतलब कुछ सपोर्टर हैं जो इस केस को, राजवीर केस को ओपन करवाने जाते हैं, तब आप क्यों नहीं खड़ा होती हैं? तब आपको ये ज्ञान कहाँ चला जाता है कि लीगल जाएंगे? क्यों आप लोग को उस समय लीगल नहीं जाना चाहिए? मुझे तो शर्म आती है सपना के ससुर पे कि दुनिया में हम पहला बाप ऐसा देखे हैं जिसके 2 जवान बेटे चले गए। एक बेटा का तो चलो कोविड से गया, उसको छोड़ो, दूसरा बेटा उसका रोड एक्सीडेंट में जाता है और उसके खिलाफ एक कंप्लेन नहीं होती है, एक पुलिस कंप्लेन नहीं है उस रोड एक्सीडेंट का कि आखिर उनका बेटा कैसे गया, वो हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, किस हालात में हुआ। तो मुझे तो शर्म आती है। लेकिन चलिए, आप कहते हैं वो शुगर पेशेंट है, वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं, उनका उम्र हो गया। देख के तो वो काफी मतलब ये नहीं लगते हैं कि काफी थके हारे तो नहीं लगते हैं, देख के तो लगते हैं कि आज भी उनकी हड्डियों में बहुत ताकत है। तभी तो वो कहते हैं कि भाई जो मेरी अंशु से जिसको प्रॉब्लम है वो मेरे घर नहीं आएगा। आज भी वो इंसान देख के इतना नहीं लगता है कि वो ऐसा बाप तो मुझे देख के नहीं लगते हैं जिनके 2 जवान बेटे चले गए। मुझे उनके चेहरे पे एक सिकन तक नहीं दिखती है। इंटरनली भले वो चाहे जो भी महसूस करते होंगे, मैं ये भी कह रही हूँ कि भाई उनके 2 बेटे गए हैं, दर्द तो जरूर होता होगा, लेकिन जिस तरह से उनका एक चैनल गया और उसके लिए वो कंप्लेन करने गए, लेकिन उनका बेटा गया, वो एक भी कंप्लेन नहीं की। आज तक के किसी को पता नहीं चला कि आखिर राजवीर के साथ उस दिन हुआ क्या था। और सबसे लास्ट कॉल राजवीर आप ही को किए थे। ये वीडियो सबको पता है कि सबसे लास्ट जो कॉल था राजवीर का, वो आपसे ही बात हुई थी और आप ही वो शख्स थी जो राजवीर को रास्ता घुमवाई थी कि भैया इस रास्ते से मत आओ, इस रास्ते में लाइट मतलब बिजली का तार गिरा हुआ है। आखिर आप दूसरे रास्ते में भेजी राजवीर को, लेकिन राजवीर के साथ क्या हुआ इसके लिए आप कोई कभी मतलब ये नहीं की, कभी भी आप आवाज नहीं उठाई। और जब कोई आवाज उठाया आप उसको दबाने की भरपूर कोशिश की। तो आप जो लीगल जो कर रही हैं, आप उस घर की बेटा हैं, आप कह रहे हैं ना कि हम पापा जी और मम्मी को नहीं छोड़ेंगे, हम उनका मतलब सहारा बनेंगे। तो सहारा बनना है ना, तो उस घर के बेटे को भी न्याय दिलवाइए। और सहारा मैडम, आपको एक बात पता होना चाहिए कि आप कितना भी उस घर के बेटा बन जाए, कितना भी उस घर का मोर्चा लेके मतलब कमेंट्स करने वाले का आईपी एड्रेस निकलवाएं, लेकिन आप दूसरे की खून हैं, दूसरे की खून थी और दूसरे की ही खून रहेंगी। दूसरे के खून कभी सगे नहीं होते, ये जग जाहिर है कि दूसरे के खून को आप लाख अगर अपना बना लो, पराये हमेशा पराये होते हैं, क्योंकि अगर पराये ही अपने हो जाएं तो लोग अपने के लिए नहीं मरे। ये जग जाहिर कहावत है। तो आप जो मतलब सपना को गिराने की जो भरपूर कोशिश कर रही हैं, जो हमेशा सपना को जो पिंच करती हैं, हमेशा सपना को एहसास करवाती हैं कि देखो इस घर की हम महारानी हैं, हमको जहां मन होता है वहां जाते हैं, जो मन होता है वो करते हैं। और अपने पापा जी के जो गाल में गाल सटा के जो प्रवचन आप देने आती हैं, तो आप यही सपना को दिखाना चाहती है ना कि देखो तुम्हारी औकात क्या है इस घर में और मेरी औकात क्या है इस घर में। तो थोड़ा समय से डरिए, कर्मा लौट के आएगा। अभी शादी नहीं हुई है तो क्या हुआ, शादी होगी, आपकी भी होगी, और उस दिन आपको ये सारे कर्मों का सूद समेत हिसाब मिलेगा, क्योंकि आप वही मिलेगा जो आप लगा रही हैं। और आप जो लगा रही है ना, कहीं से कुछ अच्छा नहीं लगा रही हैं। मानते हैं सपना बहुत बुरी औरत है, सपना बहुत ही घटिया नीच गलीज बहुत औरत है, मानते हैं, लेकिन आप तो उससे भी गलीज हैं। सपना तो अपने अधिकार की लड़ाई अपने ससुराल में लड़ रही है, लेकिन आप भाड़े पे आके, आपको कोई गोद लिया, कोई पढ़ाने के लिए लेके आया, आप तो उसके घर की गद्दी पे ही बैठना चाहती हैं। आप तो फन मार के ऐसे उस घर में बैठ गई हैं कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और आप जो सपना के सास ससुर का के इमोशनल के साथ जो खिलवाड़ कर रही हैं, जो उनको इमोशनल कार्ड उनके साथ जो खेल रही है ना, एक बार जान लीजिएगा, हर चीज से ना एक दिन पर्दा हटता है। और ये जो माया मोह का जो भ्रम फैला के उस घर में जो राज कर रही है और सपना को जो गालियां खिलवा रही हैं, वो एक दिन आपका भी ना ये जो माया जो है ना, जो आपका जो दोहरा चरित्र है ना, वो जरूर सामने आएगा।
और उस दिन आप मुंह के बल गिरेंगी, फिर आपको मतलब कोई भी ना ये कहने वाला नहीं रहेगा। और आप ये जो कह रहे हैं कि लोग मुझे RIP लिखते हैं, हाँ बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि आप किसी 2 बच्चियों का भी भविष्य खा रही हैं। सपना का तो छोड़िए, सपना का तो आधा जीवन स्ट्रगल करने में निकल गया, और जो बचा हुआ जीवन भी है मुझे नहीं लगता है कि वो स्ट्रगल करने में ही चला जाएगा। सपना आपको टारगेट करती है, हमेशा सपना आपके बारे में बोलती है, क्यों नहीं बोलेगी। आप उस घर में नागिन की तरह उसके चीजों में, उसके चीज जहां पे उसका हक है, उस चीज पे आप फन मार के बैठी हुई हैं। आप सपना के रूम में जाती हैं, वहां प्रमोशनल वीडियो बनाती हैं, सपना के हर सामान को यूज करती हैं। सपना जहां पे सपना का होना चाहिए था वहां पे आप हैं। कभी आप सोची हैं कि किसी औरत पे क्या गुजरती होगी कि उसका अधिकार कोई और खा रहा होगा। कोई अपना एक छोटा सा सामान किसी को देना नहीं चाहता है, उसको अपने सामान से इतना मोह होता है, और आप तो उस घर में एक कुंडली मार के बैठ गई हैं। आप तो सच में नागिन है, सच में नागिन है। और ये जो IP एड्रेस और लीगल जाने की जो धमकी दे रहे हैं ना, इससे आप कुछ घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जो भौंक के जो लोगों को डराने आ रही हैं, इससे बल्कि आपके अंदर की जो सच्चाई है ना वो बाहर आ रही है। जो लोग आपको इनोसेंट समझते थे, जो बच्ची समझते ना, उनको ये दिख रहा है कि ये बच्ची नहीं, ये चच्ची है, और ये इतनी बच्ची नहीं है, इतनी इनोसेंट नहीं है। और कहीं ना कहीं इसके मन में सच में धन का लोभ है। ये सच में सपना का जो मतलब परिवार तो हथिया के बैठी चुकी, सपना का प्रॉपर्टी भी हथियाना चाह रही है, और यही कारण है कि इस घर से नहीं निकल रही है। और कहीं ना कहीं तुम्हारा जो परिवार है, आप सोचो कि तुम सपना की बच्चियों को, सपना को ये कह रही हो कि ये अपने परिवार के साथ गई थी, इनका परिवार इनका साथ नहीं दिया। तुम्हारे तो खुद के माँ बाप अभी जिंदा है। लड़कियां शादी के बाद पढ़ाई हो जाती है, माँ बाप शादी के बाद लड़कियों को मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पे करते हैं, लेकिन तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन तब भी तुम्हारे माँ बाप तुमको थूकने नहीं आते हैं, दे के छोड़ दिए दूसरे को कि जाओ। बताओ तुम कितने अपने माँ बाप के लिए भी कितनी फालतू थी कि तुमको तुम्हारे माँ बाप दान में दे दिए। कोई माँ कितनी भी गरीब हो, कितने भी लाचार माँ बाप होते हैं ना, कितने भी माँ बाप लाचार होते हैं, अपने बच्चों के लिए मजदूरी करते हैं, बर्तन धोएंगे किसी के घर में, झाड़ू लगाएंगे किसी के घर में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन तब भी कोई अपना बच्चा किसी को नहीं देता है। लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारे माँ बाप कितने फालतू के बच्चे पैदा किए थे जो तुमको दान में बांट दिए, और आज इस घर में आके तुम खुद को महारानी समझ रही हो, खुद को सेलिब्रिटी समझ रही हो। और आज जो ये बिंग अंशु या अंशु बिंग जो चैनल चला रही हो तुम, उसमें भी कहीं ना कहीं सपना का ही योगदान है, क्योंकि सपना ही शुरू से टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, सपना का एक फेस वैल्यू था, और सपना ही जो थी ना वही तुमको तुम्हारी पहचान दिलवाई है। अगर सपना तुम्हारे इसमें हेल्प नहीं करती ना, तो आज तुम शायद कुछ नहीं कर पाती। और तुम पढ़ाई की बात करते हो, मुझे लोग पढ़ने नहीं देते। तुम्हारे में पढ़ने वाला कोई गुण ही नहीं है बहन, तुम्हारे में पढ़ने वाला कोई गुण नहीं है। तुम बस राजनीति कर सकती हो सपना के जीवन पे, सपना के ससुराल में, और सपना के सास ससुर के साथ, और बस तुम वहां पे केवल धन के लिए कुंडली मार के बैठी हो। तुम्हारे माँ बाप बहुत फालतू के बच्चे पैदा किए थे जो दान में देते गए, और तुम अपना जो गंदगी है, जैसे तुम्हारे माँ बाप गंदे स्वभाव के थे कि अपने बच्चों से भी उनको लगाव नहीं है, प्यार नहीं है। जब तुम अपनी माँ बाप की सगी नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सगे नहीं हो, तुम दूसरे की क्या सगी हो सकती हो। तुम्हारे माँ बाप तुमको खैरात में दे दिए, सपना के सास ससुर को, और तुम किसी की सगी क्या हो सकती हो, तुम किसी की सगी नहीं हो सकती हो। और ये जो कह रही हो कि मुझसे ही प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि तुम ही हो सारी फसाद की जड़, तुम ही हो जो सपना के जीवन को नर्क बना रही हो। सपना का जीवन तो ऑलरेडी नर्क बना हुआ था, भगवान ही बना दिए, लेकिन ऊपर से जो बचा कुचा कसर है ना, वो तुम पूरा करी हो डेली डेली। जब सपना अपने ससुराल गई, तुमको लगा कि भाई अभी ये तो पूरा परिवार एक हो जाएगा, अब दादा पोता पोती सब एक हो जाएंगे, तो हमें तो ये लात मार के निकाल देंगे, हम तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह ये लोग फेंक देगा। तब तुम एक षड्यंत्र रची, तुमको लगा कि भाई अब कुछ करना है, तो फिर तुम कमेंट्स लेके आई कि लोग मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे ऐसे क्यों। तुमको बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कमेंट्स कर रहे हैं, उस दिन तुम क्यों नहीं गई अपने सो कॉल्ड पापा जी को कमेंट्स दिखाने। तो भाई एक बात मैं बता दूं, इसी तरह की लड़कियां हमारे समाज को खराब कर रही हैं। इसी तरह की लड़कियों की वजह से पता नहीं कितना घर बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि जहां जिस घर में बेटी का होता है ना, उस घर में बहुएं नहीं बसती हैं। तो सोचिए, जिनकी खुद की बेटी अगर घर में रह जाए, वहां पे बहुएं नहीं बसती हैं, और ये तो भाड़े की ननद है, और वो भाड़े की ननद भी बैठी है क्यों भाई, धन के लोभ में आके, कि धन चाहिए इसको सिर्फ सपना की प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए ये भाड़े की ननद यहाँ कुंडली मार के बैठी है, और यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है, और कह रही हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तुम लोग जो कर लो।
अरे तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम सबको पता है कि तुम कहीं नहीं, तुम जाओगी कहाँ तुम्हारा गुजर हो सकता है। तुम अपने माँ बाप के इसलिए इतना ही इंपॉर्टेंट होती तो तुम्हारे माँ बाप बचपन में ही तुमको किसी को दान में दे देते? नहीं, तो तुम कहीं जा ही नहीं सकते हो। तुम्हारे माँ बाप का औकात ही नहीं है कि तुमको पाले, तुमको रखे, इसलिए तुम यहाँ पे हो। और तुम्हारे फूफा जी हैं, उनको पता नहीं क्या ऐसा भाई लोभ है जो तुमको यहाँ रखे हुए हैं। तो खैर, सपना का जो जीवन में तुम जो कर रही हो, जो जहर घोल रही हो, ये सारे का तुमको कर्मा लौट के आएगा, तुमको सूद समेत मिलेगा। इंतजार करो अपनी बारी का। तो ये था तुम्हारे लिए कि तुमको वहीं आखिर क्यों गालियां पड़ रही हैं। तुमको सब दिन गाली पड़ेगी जब तक कि सपना का जीवन अगर उस घर में सेट नहीं होता है। तुम सपना के साथ गलत करोगी, तुमको गाली पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो मैडम के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।